अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 बेटा डे 2 में हम अगर बात करते हैं तो डे 2 से पहले ज़रा मैं आपको एक बात बता दूं। डे वन में आप लोग को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के जे पार्ट में लास्ट में जो मेरा यहाँ पर 5/4 और फिर ये 4/4 टू है, मैं गलती से 6 लिख दिया था। आप यहाँ पर 8 कर लेगा बेटा, आपको वैसे भी आना चाहिए, ये मिस्टेक ये 8 है। ठीक है बेटा, इसमें कंफ्यूज ना होंगे। टीचर का आंसर जो है अलग आ रहा है, हमारा अलग है। ये गलती से मैंने 4 2 6 लिख दिया था, ये 4 2 8 है। और इसको हमने फर्दर इसलिए इस ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये पहले से ही प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या निशानी होती है कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। और ना ये कैंसिलेशन हो रही है, ना ही हम इसको डिवाइड करेंगे। और मैंने आपको बताया था हमने फ्रैक्शन में क्यों जवाब दिया है और इस वाले क्वेश्चन में क्यों डेसिमल में जवाब दिया था, इसलिए क्योंकि इसका जो क्वेश्चन था वो डेसिमल में था और इसका क्वेश्चन किस में था, फ्रैक्शन में, इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन में ही आंसर दिया है इसका। अब हम चलते हैं हमने नेक्स्ट, इसको बेटा बात को याद रखिएगा डे 2 की तरफ। तो हमारे सामने सबसे पहले 3 बातों का मैंने आपसे रिवाइज करने को बोला हुआ है, जो कि है कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट फ्रॉम यूनिट 4। यानी यूनिट 4 में आपने ये तीनों चीज़ें पढ़ी हुई, लेकिन दोबारा से मैं आपसे रिवाइज करवा देती हूँ। अलजबरा के अंदर जब हम स्टडी करते हैं अलजबरा को, तो हम 3 बेसिक्स हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं। इससे व्हाट इज़ कांस्टेंट, व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ कोफिशिएंट। तो बेटा मेरे ये बात याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे डिटेल में बताया, दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, आप भी अच्छे से रिवाइज करें। बेटा मेरे अलजबरा में जितने भी लेटर्स होते हैं लाइक A B C D E एंड सो ऑन, हर वो लेटर, अल्फ़ाबेटिक लेटर अलजबरा के अंदर क्या कहलाता है बेटा, वेरिएबल्स। बात याद रखिएगा, अलजबरा में जितने भी आपके लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, वो सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। और जितने भी आपके पास नंबर होते हैं, सो ऑन 1 2 3 एंड व्हाटएवर, जितने भी नंबर आपके पास होते हैं वो अलजबरा के अंदर का स्पेसिफिक नेम होता है, जो कि क्या कहलाता है, कांस्टेंट। अच्छा, कोफिशिएंट क्या होता है? फॉर सपोज अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ लाइक 2A 3B एंड 4XYZ, ऐसे वेरिएबल जिनके साथ एक नंबर मौजूद हो। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वेरिएबल है हमारे पास A, ये BZ एंड XYZ सारे वेरिएबल्स हैं, इनके पास कोई ना कोई नंबर मौजूद है। अब इसको एक स्पेसिफिक नेम दे देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। याद रखिएगा बेटा बात, स्पेसिफिक नेम होता है, इसको नंबर नहीं, ना ही हम कांस्टेंट बोलते हैं, बल्कि क्या नाम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A का कोफिशिएंट कौन है, तो आप बताओगे 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ A एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ BZ, तो आप बोलोगे 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ BZ। तो ये आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। एक न्यू यहाँ पर आपसे मैंने क्वेश्चन करा हुआ है, जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। व्हाट इज एन इक्विवेलेंट इक्वेशन? इक्विवेलेंट इक्वेशन के नाम से ही जाहिर हो रहा है ऐसी इक्वेशंस जो इक्वल हों, बराबर हों। अब क्या है, इसके हवाले से आपको एक लाइन मिल जाएगी पेज 115 पे, जिसको आप देखकर मेमोराइज भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। तो हम चलते हैं पेज नंबर 15 की तरफ। पेज नंबर 15 में जस्ट एक लाइन है, बाकी तो काम है आपका नहीं है इससे। पेज नंबर 115, इसमें आप देखोगे आपके पास कुछ सॉल्यूशंस है। x इक्वल्स टू 3, x प्लस इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9 एंड 10x माइनस 4 इक्वल्स टू 5x प्लस 11 आर नोन एज इक्विवेलेंट इक्वेशन। इन सबको इन्होंने, यानी इसको इन सबको इन्होंने कौन सा नाम दे दिया, इक्विवेलेंट इक्वेशन, बिकॉज एज दे हैव द सेम सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम सॉल्यूशन? मीन्स कि इन सब का जो आंसर आएगा, इन सब का जो सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आएगा, 3 के। इनको आप सॉल्व कर कभी अपने आप चेक कर सकते हो कि क्यों इसको इक्विवेलेंट इक्वेशन कहा जा रहा है, क्योंकि ये मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे इसको करेंगे चेक सॉल्व करने का। ये तो सिंपली सॉल्व हुआ है, बाकी आपको सॉल्व करना आ चुका है। क्यों इक्विवेलेंट इक्वेशन है? बिकॉज दे हैव द, ये MCQs में आ सकता है कि इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। तो एज दे हैव द सेम सॉल्यूशन, जिनके आंसर, जिनके सॉल्यूशन मीन्स आंसर जिनके सेम होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट इक्वेशंस बोलते हैं। ये एक आपके लिए MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम चलते हैं मूविंग टूवर्ड्स, हम अपने वर्किंग की तरफ चलें। तो बेटा हमारे पास जो डे 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको करना है इंडेक्स के साथ करना है। लाजमी बेटा बात याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको बार बार इंडेक्स का जिक्र करा जा रहा है, ताकि आप टाइम टू टाइम अपने इंडेक्स को मेंटेन करते जाएं। रोज़ाना हर डे पे इंडेक्स का जिक्र है, आप इंशाअल्लाह ताला आप इसको कंप्लीट कर लिएगा बेटा। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो है आपका बेटा
क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैं आपको पार्ट समझाऊंगी वो हमारा सी पार्ट है। 30 + 7y इक्वल्स टू -2y -6। सॉल्यूशन की तरफ ज़रा बढ़ते हैं अपने। तो हमने दोबारा कॉपी डाउन करना है, ये सब बातें आपको पता हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस, आपको देखने में तो बहुत मुश्किल लग रही है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, क्योंकि दो साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दैट वाई इट इज कॉल्ड इक्वेशन। ये वाला भी कौन सा मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट लाइक टर्म्स को एक जगह करना है। यानी फॉर सपोज अगर ये 30 है तो आपने उस तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने नंबर देखा जो कि 30 है, और राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है जो जाहिर सी बात है कांस्टेंट ऐड हो सकते हैं ना। तो ये -6 है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा बिकॉज माइनस था। मैंने आपको बताई है जो चीज़ शिफ्ट हो रही होती है इक्वल्स के इस तरफ या उस तरफ, उसकी जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इक्वल्स क्यों लगाया, क्योंकि मैं चाह रही हूँ एक जगह कांस्टेंट हो जाए और एक जगह वेरिएबल, और ये जो हमारे इस तरीके के सेम लाइक टर्म्स हैं वो इस तरीके से हो जाए। -2y हमने एज इट इज़ ऐसे ही रखा, क्योंकि हमने ये प्लस का 3y है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर लेकर आ रही हूँ इक्वल्स टू के राइट साइड पर लेकर आनी थी। प्लस का 7y है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा बेटा मेरे 7y माइनस का हो जाएगा। याद रहे प्लस का था इसलिए यहाँ पर आकर क्या हो गया बेटा मेरे माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास सिंपली 30 + 6 क्या हो जाएगा बेटा मेरे 36। अब तो ये आपको ईजिली आता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़े नंबर की। ये आपके सामने अलजबरा है, पूरा टोटल लाइक टर्म्स वाली कहानी है जो आपने पढ़ी हुई है। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़े नंबर की। तो 7 में 2 आपने प्लस करने हैं, लेकिन साइन आपने माइनस का ही शो करना है, लेकिन करना आपने प्लस है। तो ये हो जाएगा 9y। अब आपके सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने y क्योंकि अननोन फाइंड करना है, हमने अननोन फाइंड करना है, तो हमारे पास अननोन के साथ -9 मौजूद है जो कि क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताई थी ये वाली बात कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर होता है तो उससे मल्टीप्लाई होता है। तो अगर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो इक्वल्स टू के यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाएगी बेटा मेरे डिवाइड हो जाएगी। एक और मिस्टेक जो बच्चे अमूमन करते हैं वो ये है कि अगर आप 9 को इस तरफ लेकर जाए तो आप माइनस को नहीं लेकर जाते। बेटा ये -9 पूरा है, ये पूरा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। आप इजीली आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 9 के टेबल से भी कर सकते हो, डायरेक्ट 4 के टेबल से 3 के टेबल से कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 9 × 9। तो आपके सामने क्या आ गया बेटा, अननोन की वैल्यू यानी y की वैल्यू आपके पास सामने क्या आ गई है -4। बात याद रहे कि यहाँ पर मैंने y को इस तरफ इसलिए शो करा है क्योंकि स्टैंडर्ड वे होता है कि आप जो भी अननोन हो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शो कर उसका जो सॉल्यूशन या उसका जो आंसर है वो आप राइट साइड पर दो। इसके अलावा बेटा कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे डिस्कस करते हैं। जज़ाकल्लाह।